आई आई मास्टर नहीं आई। ये ले आ गई फिर पढ़ाने। ए चल तू जा अंदर, कहीं इसकी मनुष्य छाया का असर तुझ पर न पड़े। पढ़ लिख कर क्या करेगी? वैसे भी चूल्हा ही तो संभालना है, बच्चे ही तो संभाले, कपड़े ही तो धोने। बढ़िया स्त्रियों को शिक्षित करने वाली। हाँ? वो ममता की थी तस्वीर। स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए जो भी जरूरी होगा वो मैं करूंगी। कल से स्त्रियों को शिक्षित करने का ये युद्ध मैं ही लड़ूंगी। वो थी एक क्रांतिवीर, वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी। नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, बंद करो तुम्हारा ये पढ़ाई का खेल। अगर तुम नर्क में जाओगी तो नर्क में तुम्हें जलाया जाएगा। हमारे जीवन को तो आपने इस धरती पर ही नर्क बना दिया है। ना तो हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं, ना ही मर सकते हैं। हमें तो शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं, मगर बस अब और नहीं। अब हमारे हाथों में शिक्षा रूपी हथियार है। हर लेती थी सबकी पीर, सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। राम 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 राम। अरे क्यों बहका रही हो हमारे बाल बच्चों को? उस फूले ने तो तुझे छोड़ दिया पढ़ा लिखा कर ज्ञान बांटने को, और तू मुंह उठाकर चली आई बेशरम कहीं की। औरत जात पर कलंक हो कलंक, तेरी तो अकल पर ही गोबर पड़ा है। थी वो क्रांतिवीर, सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। हाँ, सावित्री बाई फुले ने तो अच्छा काम किया है, बहुत महिला लोग के लिए तो बहुत अच्छा किया है। क्योंकि समाज में ऐसा लगता था महिला लोग कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा लगता था चलो उन जीरो है, लेडीज इज द जीरो। तो लेकिन उन्होंने जो एक्शन लिया, जो उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा किया, महिला लोग के लिए बहुत अच्छा किया। इसलिए आज सारे महिला अपने पैरों पे खड़े हैं, बिजनेस कर रहे हैं। कितने वुमन बिजनेसमैन है, कितने वुमन सर्विस करते हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। आज वो किसी के बदौलत नहीं है कि चलो कोई हस्बैंड रहे नहीं रहे, आज अपने पैरों पे खड़े, अपने बच्चे को पाल सकते, अपना घर चला सकते, सब कर सकते। आज की सरकार के बारे में अगर देखा जाए तो महिला एक भी सेफ नहीं है। मतलब सावित्री बाई के जमाने में जो हालात थे वही हालत अभी आ रही है। मतलब ये सरकार ला रही है कि औरत लोग को एकदम ये लाडली बहन योजना लाके उन्होंने ऐसा 1,500 का लालच दिखा के एक अच्छा जो क्या बोलते ना पढ़ बाबा साहब ने और सावित्री बाई फुले ने औरत लोग के लिए पढ़ो लिखो आगे जाओ अपनी घर की उन्नति करो, ये सब सिखाया। लेकिन अभी की सरकार जो है वो क्या कह रही है कि हम लोग 1,500 तुमको देंगे, तुम घर में बैठकर हम लोग महंगाई करते जाएंगे और बस और कुछ नहीं करेंगे। और महिला को सेफ नहीं है, किधर भी जा नहीं सकती, नहीं आ सकती। ये बलात्कार का प्रकार तो होते ही रहता है। देश में मनुस्मृति दोबारा जागृत हो रही है। हाँ। उसका कारण ये है कि अभी परभनी का मैटर देखो। परभनी में भी वो एक छोकरा था, एडवोकेट पढ़ रहा था, वो सिर्फ पुलिस स्टेशन में जाके फोटोग्राफी किया, उसके ऊपर भी लांछन लगाए। हाँ, उसको इतना मारा, इतना पीटा और वो पीटने से उसका मृत्यु हो गया। तो ये देश है, ये देश मनुवादी संस्कृति के ऊपर जाने लगा है। हाँ, अमित शाह जैसा भारत सरकार का गृह मंत्री बोलता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बार बार नाम लेने से तुमको क्या स्वर्ग मिलने वाला है क्या? तो कहने का मतलब ये है कि आज हमने सावित्रीबाई फुले ने जो 1800 का बात किया है, उस दौरान जो सावित्रीबाई फुले ने स्त्री शिक्षण के लिए गोबर भी खाया, और गोबर खा के हमारे नाना कामले गुरुजी बोले कि 2-2 साड़ी साथ में लेके जाते थे। तो उसी मुद्दे को नजर रखते हुए आज हमने साड़ी बांटने का प्रोग्राम किया कि जो हमारी महिला है उनको एक सावित्रीबाई महोत्सव का प्रतीक करके एक साड़ी और एक दीप दिया कि वो दीप घर में जाके प्रज्वलित करो
एजुकेशन का दीप है वो। घर में औरत पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं, और ये दौर पढ़े लिखने का हो गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि शिक्षण ये शेर का दूध है, क्योंकि जो आदमी पिएगा वो गुरगुराने लगेगा। उसी तरह से सावित्रीबाई फुले का जो कार्य है कि स्त्री को मुक्ति देने का कार्य किया, और वही उपलक्ष्य में वो दिन वापस आए ने, इसके लिए हमने ये कार्यक्रम माटुंगा लेबर कैंप जो बाबा साहब अम्बेडकर के स्पर्श से पुनीत हो गया, ये ऐसे भूमि के ऊपर ये कार्यक्रम मैंने आयोजित किया। और 60 महिलाओं को आज साड़ी बांटा है, ये 60 दीवा दे दिया है, और सावित्रीबाई के याद में उनको कुमकुम भी अर्पित किया है। इसी तरह से प्रोग्राम बनने या ठिकाणी सावित्रीबाई फुलेंची जयंती मोठ्यापणामध्ये संपूर्ण भारतामध्ये साजरी केली जात आहे। त्याच्या पाठीमाग सावित्रीबाईचा इतिहास सर्वांना माहित पडला आणि सर्वांनी आता वाचायला लागले। सावित्रीबाई जे कार्य केलं ते आतापर्यंत कुठल्याही महिलांनी सावित्रीबाई फुलेंचं कार्य केलेलं नाही। त्यावेळेचा सावित्रीबाई फुलेंच्या वेळचा कार्य ते महान कार्य होतं। त्यावेळेला जातीयता होती, स्त्रीला शिक्षण घेण्याचा कुठलाही अधिकार नव्हता, स्त्रीवरती खूपच बंधन होती। चूल आणि मूल याच गोष्टी स्त्रियांनी करायच्या, बाकी कुठल्या गोष्टी करायच्या नाही। स्त्रियांनी बाहेर निघायचं नाही, स्त्रियाला भयंकर अन्याय होता। आणि त्या अन्यायाच्या वेळेला सावित्रीबाई फुलेंनी स्त्रिया जमवून पहिलं सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी सावित्रीबाई फुलेंना शिक्षण दिलं, आणि शिक्षण दिल्याच्या नंतर सावित्रीबाई फुलेंनी शाळा काढली, आणि त्या शाळेमध्ये 7 मुली शाळा शिकायसाठी येऊ लागल्या, आणि त्या 7 मुलीमध्ये 4 मुली ब्राह्मण होत्या आणि 3 मुली इतर जातीच्या होत्या। क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा वाढदिवस आहे। सावित्रीबाई फुलेंचा जन्म 1831 मध्ये झाला। त्यांना 9 वर्षाचे असताना त्यांचं लग्न झालं महात्मा ज्योतिबा फुलेंबरोबर। पण नंतर त्यांनी 1848 मध्ये ज्योतिबा बरोबर शिक्षण घेऊन त्यांनी शिक्षणासाठी 18 शाळा बांधल्या। एवढं सगळं ठीक आहे, पण शाळा बांधल्या त्यानंतर या आज आपल्या महिला, आपल्या आया बहिणी ज्या आहेत, यांनी त्याच्यातून काय घेण्यासारखं भरपूर काय आहे। आज जर त्या शिकल्या नसत्या किंवा त्या भारतातील पहिल्या शिक्षिका मुख्याध्यापिका झाल्या, शेतकरी संघटनेच्या त्या पहिल्या मुख्याध्यापिका पण झालेल्या आहेत त्या। आणि मला तर सगळ्या आया बहिणीला हे सांगणं आहे, फक्त त्यांचं नावच आहे, आज जर त्या शिकल्या नसत्या तर तुम्हाला कधी शिक्षणही मिळालं नसतं। तुम्ही डॉक्टर, इंजिनियर, राष्ट्रपती, कलेक्टर कधी काय झाले नसते। जसं गुरुजींनी सांगितलं, तुम्हाला चूल आणि मूल, मनुस्मृती हेच तुमच्या नशिबात असतं। सगळ्यात महत्वाचं त्यांनी स्वतःच ब्राह्मणाची मुलं सुद्धा दत्तक घेतले। त्या लोकांना पहिलं सतीसारखं नवरा मेला की सोडून द्यायला लागायचं, त्यावेळी त्या लोकांना त्यांनी दत्तक घेतलं। ब्राह्मणाच्या मुलांना पण दत्तक घेऊन त्यांनी हॉस्टेल्स वगैरे पण बांधले। असं सावित्रीमाईचं खूप आपल्या भारतासाठी योगदान आहे। आज जे काही भारतातील घडामोडी आहेत शिक्षणाच्या बाबतीत महिलांबद्दल, ते सगळं आपल्याला सावित्रीमाईची देण आहे। त्यामुळे त्यांना एक शाळेमध्ये सरस्वती शिकवली जाते। कोणती सरस्वती कधी कोणाला शिकवायला आली का माहित नाही, पण खरी सरस्वती ही आपल्या भारताची सावित्रीबाई फुले। त्यामुळे मी त्यांना सर्वप्रथम अभिवादन करतो। जय भीम। देखो, इस देश की घटना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया। ये जो मनुवादी लोग उसी समय भी थे कांग्रेस में, और वो मनुवादी लोगों ने बाबा साहब को बहुत विरोध भी किया, लेकिन बाबा साहब हटे नहीं है। ये सब चीजों को बाबा साहब ने अपने कायदे में लाया। इधर ऐसा था कि औरत बेवा होने के बाद में उसको एक तो सती करते थे या बाहर गाय के गोटे में रखते थे। उसको केशवपन भी नहीं हो जाता, मतलब उसके बाल भी काटते नहीं थे, बाल काटना पड़ता था उसको। ऐसी परिस्थिति में अपना जीवन गुजारना पड़ता था मरने के बाद। वो सब स्थिति उस समय ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजा राम मोहन राय ऐसे महाअनुभवों ने वो स्थिति दूर की, और वो स्थिति दूर के उसको प्रजासत्ताक 26 जनवरी को बाबा साहब ने घटना का मूल दे दिया। और वो जो घटना है वही घटना
आज पूरे देश में अमल होता है। और जब जब घटना को कोई ठेस लगने का कोशिश करता है तो उसकी हालत पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या हुई है वो आपने देखा है। महेंद्र साळवे फैंस क्लब के तरफ से मेरा निरंतर, हमारे नाना कामले गुरुजी बोले कि निरंतर कार्य चालू है। अभी मैंने ये साड़ी बांटा है, इसके पहले जो भाई जिसने रक्षाबंधन का प्रोग्राम था, रक्षाबंधन के प्रोग्राम में हमने साड़ी बांटा था। एक भाई और बहन का नाता कांग्रेस में निर्माण होना चाहिए, ये हमारी भावना है कि जो महिला है वो महिला को शोषण करने का क्रियाक्रम नहीं समझना चाहिए। वो महिला अपनी बहू है, अपनी बेटी है, उनको वही सम्मान अच्छी तरीके से देना चाहिए महिलाओं को। और आज तक मैंने मेरे जीवन में जब से मैं इधर कार्यरत हुआ तब से मैंने वही काम किया है कि मैंने किसी भी औरत के ऊपर गलत भावना से कभी देखा नहीं, गलत भावना से कभी काम किया नहीं। मैंने कितने औरत लोगों का पिटी केस का काम किया, लेकिन कभी हमने शोषण किया नहीं। जो पिटी केस का काम आज तक होता था तो पहला महिलाओं का शोषण करते थे, वो हमने रोक दिया। अनैतिक पैसा खाने का हमने रोक दिया। जी नॉर्थ में एक अनैतिक पैसा खाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, वो मैंने बंद कर दिया जब से मैं इधर आया। और इसके लिए कोई कांग्रेस के बाहर के प्रस्तावित लोग मेरे दुश्मन बन गए और उनकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। मेरे ऊपर कुछ लोग व्यंग करते हैं, लेकिन वो व्यंग करने वाले को मैं एक ही जवाब देता हूँ कि मैं 420 नहीं हूँ, मेरे ऊपर 420 का केस नहीं है, मैं किसी को फंसाया नहीं है। इसी तरह से मेरा जीवन जो है वो सामाजिक कार्य में जाता है और वो चलते ही रहेगा। जो मेरे साथ में आए हैं, जो एक शेर है, मैं अकेला चला था जाने भी मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ गया। इसी तरह से मेरा निरंतर कार्य चालू है, वो चालू रहेगा। अभी महेंद्र साहब सामने भी सबको सम्मान दिया है, महिलाओं को सम्मान दिया है, लेकिन लोगों को क्या कहा, अरे महिलाओं को बांट रहे, महिलाओं को दे रहे, ये बात नहीं है। वर्षा ताई भी कर रहे, ज्योति ताई कर रहे, महेंद्र साहब कर रहे, ये सब महिलाओं के लिए कर। अगर एक महिला पढ़ेगी तो पूरा घर के परिवार पढ़ेगा और आगे जाएगा।